आज की कहानी की हेडलाइन है, जब सही वक्त आता है तो जहाँ बाल पड़ती है वहाँ बेड नहीं घुमाते, जहाँ बेड घुमाते हैं वहाँ बाल पड़ती है। थोड़ा सब्र कीजिए, आपकी भी जिंदगी का एक दिन बाद सही ठिकाने पर आएगा। आज की कहानी अच्छा संदेश दे रही है, अच्छा मोटिवेशन है, ध्यान से सुनिएगा। कहानी है एक टीचर की जो प्रोफेसर थे, वो सारी जिंदगी एक्सपेरिमेंट करते रहे, सारी जिंदगी एक्सपेरिमेंट करते रहे और इसी नाम से वो जाने लगे। वो इस बार ह्यूमन पर रिसर्च करना चाहते थे कि ह्यूमन अपने बिहेवियर में अपने किन परिस्थितियों में जीत हासिल करता है, उसका फार्मूला क्या है, उससे जानना चाहते थे, समझना चाहते थे। वो एक क्लासरूम में गए और सब बच्चों को एक एक टॉफ़ी दिया, कैंडी दिया और कहा कि इसको आपको खाना है, मगर उसके लिए आपको 10 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको 10 मिनट के बाद खाना है, टॉफ़ी आपकी है, आपकी रहेगी, आपको खाना है। 10 मिनट आप सब्र करिए। और ऐसा बोल के वो बाहर चले गए और 10 मिनट का इंतज़ार करने लगे। और ये जो बच्चे थे उनके लिए बड़ा चैलेंज था, उनके हाथ में टॉफ़ी थी और उनको खाना नहीं था, 10 मिनट बाद खाना था। फाइनली 10 मिनट हुआ, प्रोफेसर गए रूम में और देखा कि केवल 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने टॉफ़ी नहीं खाई। बाकी सब ने अपनी टॉफ़ी निपटा दी थी। कोई 2 मिनट, कोई 3 मिनट, कोई 5 मिनट सब्र नहीं कर सका और सब ने टॉफ़ी खा ली थी। उसके बाद प्रोफेसर जो थे, 7 बच्चे जो थे, उनके अपनी डायरी निकाला, उनके नाम, पता, सब एड्रेस लिखे और वो ये जानना और इसमें एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे आगे चल के कि ये क्या कर रहे हैं। और समय बीतता गया, कई समय हो गया, कई वर्ष हो गए और उन्होंने वो अपनी डायरी निकाली और उन बच्चों का जो नाम और एड्रेस लिखा हुआ था उनको देखने गए कि अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं। सातों के सातों का पता लगाया और एक एक करके गए कि उन्होंने देखा कि जो पहला था बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है और जो दूसरा था बड़ा आर्किटेक्ट बन चुका है। ऐसा करके सातों अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर में अच्छा काम कर रहे थे, हर तरह से सक्षम थे, पैसे भी उसमें ग्रोथ कर रहे थे। और फिर वो आए, वो जानना चाहे कि जो पहले टॉफ़ी खाली थी उनके बारे में भी देखा जाए कि क्या कर रहे हैं। और फिर क्लास आए, अपने स्कूल आए और उनमें पुराना डाटा निकाला कि जो पहले टॉफ़ी खा चुके थे वो लोग क्या कर रहे हैं अभी, वो भी उनको देखना चाहते थे। तो धीरे धीरे सबका डाटा निकाला, नाम, पता, एड्रेस में एक एक करके गए तो देखा कि सब के सब वो लाइफ जी रहे थे, मतलब मिडिल क्लास की लाइफ जी रहे थे, आम आदमी की तरह जी रहे थे। ये जो प्रोफेसर थे इसका नाम था वॉल्टर और इन्होंने सारी दुनिया को बताया कि जो व्यक्ति 10 मिनट सब्र नहीं कर सकता वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, कुछ कमाल करके ही नहीं दिखा सकता। पेशेंट, सब्र पेशेंट वो है जो बड़े से बड़े व्यक्ति के अंदर होता है। आप किसी भी बड़े व्यक्ति की देख लो जिसके अंदर जिसने नाम कमाया, शोहरत कमाया, पैसा कमाया, क्योंकि उसके अंदर पेशेंट है, धैर्य है। धैर्य वो हमें जीतने की ताकत देता है। पेशेंट जो है हमें वो ताकत देता है कमाल करने के लिए कि जितनी कोई भी परिस्थिति हो, मुसीबत हो, उसको सामना करने के लिए। और सब्र जो होता है वो हमें बताता है कि अगर आपका वक्त अभी बुरा चल रहा है, अच्छा चल रहा है तो अच्छी बात है, अगर बुरा चल रहा है तो कोई बात नहीं, वक्त है, गुजर जाएगा।
जो पेशेंट है वो हमें समझाता है वक्त कभी रुकता नहीं, कभी अच्छा है कभी बुरा है, एक जैसा नहीं है, वक्त कट जाता है। अगर आपका आज अच्छा वक्त है तो ईश्वर से प्रार्थना करें, और बुरा है तो थोड़ा सब्र करें, इंतजार करें, ये भी वक्त कट जाएगा। इस कहानी से हमें ये मिलता है, मोरल मिलता है कि जो व्यक्ति अपने अंदर धैर्य, पेशेंट, सब्र रखता है उसकी जीत निश्चित है। और ये तो कहानी खत्म हुई, और अगले हफ्ते की कहानी है जो दूसरों की शिकायत करने से अच्छा है कि खुद को बदल लीजिए, क्योंकि सारी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा है अपने पैरों में चप्पल पहन लीजिए। धन्यवाद।